नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं टेक्निकल हेल्पर भर्ती 2022 की मुख्य परीक्षा की जो आंसर की अभी जारी की गई है उसके बारे में बात करेंगे। टेक्निकल हेल्पर भर्ती 2022 की मुख्य परीक्षा अगर आपने दी है तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। कुछ काम की चीज़ें आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत सारे बच्चे इंतजार कर रहे थे जिन्होंने मेन एग्जाम दिया था, रेस्पॉन्स की आएगी, आंसर की आएगी, हमारे कितने परसेंट सही होंगे, उसके बाद में पता चलेगा हमारा क्या स्कोर बन रहा है, और सर भी बताएंगे भी कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है। इन सब चीज़ों के बारे में अपने को पता चलेगा जब आंसर की आ जाएगी। तो लंबे टाइम से बच्चे इस चीज़ का वेट भी कर रहे थे। 2 तारीख को 2 नवंबर को जैसे ही एग्जाम हुआ था उसके बाद थोड़ा सा टाइम विभाग ने ज़्यादा लिया, और उसके बाद में कल इनकी तरफ से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसमें बताया गया था आज यानी कि 10 नवंबर से लेकर के 16 नवंबर तक है वो आप वहां पे ऑब्जेक्शन सबमिट कर पाओगे। लेकिन एक्चुअल में जब इनका पोर्टल ओपन हुआ ऑब्जेक्शन सबमिट का, तो वहां पे अपन ने देखा भी वहां पे आंसर की आपको मिल रही है, विभाग की आंसर की, और आपको पेपर मिल रहा है, लेकिन आपने आंसर क्या दिया वो चीज आपको दिखाई नहीं दे रही है। तो अपनी एक हिसाब से जो चीजें अपन देख रहे थे, अपनी जो उम्मीदें थी ना, एक हिसाब से उन पे पानी फिर गया है। देखिए सबसे पहली चीज तो एक तो पैसा चाहिए, इनको जम के पैसा चाहिए। प्रत्येक पर्सन को, अगर आप किसी भी पर्सन को चैलेंज करोगे तो उसका आपको 100 रुपये पे करना होगा। कोई स्टूडेंट अगर 5 प्रश्नों को चैलेंज कर रहा है तो 500 रुपये इनको देने होंगे, वो भी नॉन रिफंडेबल है। भी अलग अलग विभाग जो भर्तियां करवाते हैं ना, अगर आपका रेस्पॉन्स ऑब्जेक्शन आपका अगर सही होता है तो आपके पैसे रिफंड हो जाते हैं। लेकिन इन्होंने नोटिफिकेशन के अंदर क्लियरली ये बात मेंशन कर दी भी चाहे कुछ भी हो, जो पैसा आप दोगे 100 रुपये पर आंसर के हिसाब से, वो आपको किसी भी हालात में आपको वापस नहीं मिलेगा। पहली चीज तो ये। उसके बाद में अब रेस्पॉन्स आप सबमिट कर सकते हो, ऑब्जेक्शन आप सबमिट कर सकते हो। वो भी देखिए इन्होंने चीजें क्या दे रखी है कि 90% विभाग इस प्रकार के होते हैं जो मतलब भर्तियां करवाते हैं या फिर अपनी कंपनियां देखें, रिकॉर्ड देखें, तो भी वहां पे आपको आंसर की भी मिलती है और आपका पेपर मिलता है जिसमें विभाग ने राइट आंसर क्या बताया, आपने क्या वहां पे रेस्पॉन्स दिया है, सब चीजें आपको देखने को मिलती है। इनको एक तो मोटा पैसा चाहिए, बेरोजगारों से, स्टूडेंट से मोटा पैसा चाहिए, और उसके बाद में आपने क्या आंसर दिया है वो चीज आपको वहां पे देखने को मिलेगी नहीं। मतलब क्या है कि एक तरीके से अपन देखें तो ये एक नौटंकी की तरह सारी चीजें हो रही है। वैसे तो देखिए टेक्निकल हेल्पर भर्ती 2022 की ऐसी कोई स्टेज ही नहीं है जिसमें कुछ न कुछ दिक्कतें स्टूडेंट को नहीं हुई हो, चाहे अनियमितता हो, चाहे किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो, हुई है। तो सबसे पहली चीज तो ये आती है कि जो बच्चे पूछ रहे हैं कि सर हम रेस्पॉन्स कैसे सबमिट करें। देखिए मान लीजिए कि किसी प्रश्न के अंदर आपने तुक्का मारा है और वो प्रश्न सही हो गया है, ठीक है, उसके बाद में अभी जब आपको ये पता नहीं है कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, आपने क्या किया था वो पता नहीं है, आप पैसे लगा करके खुद के खिलाफ ही ऑब्जेक्शन सबमिट कर रहे हो। एक तो ये चीज हो सकती है। दूसरी चीज की कोई भी ऐसा बच्चा होगा नहीं जिसको ये चीजें याद होगी भी मैंने ये आंसर ठीक किया था, तो फिर इस ऑब्जेक्शन का मतलब क्या रहता है, कोई भी इसका मतलब नहीं है बिना फालतू में पैसे लगाने वाली चीजें। हाँ कुछ कॉमन प्रश्न होते हैं जैसे कि मान लीजिए कि प्रतिरोध है, इसका मात्रक क्या है, तो सबको पता है इसका मात्रक ओम होता है, तो इन चीजों पे आप ऑब्जेक्शन सबमिट कर सकते हो। बाकी आपका क्या सही है, इन्होंने क्या माना है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। अब देखिए आपको करना क्या है, भी जितने भी बच्चों ने ये एग्जाम दिया सारे के सारे बच्चे, मैं बोलूंगा कि लड़ाकू बच्चे हैं। मतलब क्या है कि हर स्टेज पे आपको लड़ाई लड़नी पड़ी है, चाहे ट्विटर के माध्यम से, चाहे आपने ग्राउंड पर जाकर के प्रदर्शन किया हो स्टार्टिंग से लेकर के। मैं तो बोलता हूं कि इस प्रकार अगर भर्ती करवाने की मंशा हो सरकार की तो भर्तियां निकालनी नहीं चाहिए। एक तो देखिए दूसरी भर्तियों से बच्चा खराब होता है, उनकी तैयारी नहीं कर पाता, और उसके बाद में स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक माथा पची रहती है। अब देखिए भी आपको करना क्या है। सबसे पहले चीज तो ये कि आपने क्या आंसर दिया है वो चीज आपको नहीं मिलेगी। और एक चीज मैं आपको एक और बोल रहा हूं भी, ये जो भर्ती है इसकी किसी भी स्टेज पे सही चीजें ढंग से हुई नहीं है, तो अनियमितताएं होने के चांसेस तो पूरे है। एक तो इस भर्ती को दिल से लगा के नहीं रखना है भी मेरे प्रश्न इतने सही हो रहे हैं तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, अब मेरे को एक बार तैयारी नहीं करनी, किताबें छोड़नी नहीं है। इस भर्ती को दिल से लगा के नहीं रखना है। आगे जो भर्तियां DRDO हो गई, UPPCL है, UPREL है, आपको तैयारी उनकी कंटिन्यू रखनी है। बहुत ज़्यादा इस पे डिपेंड नहीं रहना है, और माइंड में भी इस भर्ती को ज़्यादा आपको रखना नहीं है। जिस हिसाब से अपन चीज़ें स्टार्टिंग से देखते हैं, ये आंसर की तक हो सकता है रिजल्ट में भी इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिले, तो आपको इस भर्ती से ज़्यादा दिल से लगा के रखना
रखना नहीं है। उसके बाद में भाई आपको करना क्या, अभी इन्होंने रेस्पॉन्स की जारी की नहीं है और 6 दिन का टाइम दिया है। 1-2 दिन के अंदर अगर आप ट्वीट कर दे और विभाग के जो ये मामला है उसके संज्ञान में देते हो, बहुत सारी स्ट्रेंथ के साथ में आप ट्वीट करते हो, इनको मजबूर करते हो, तो हो सकता है आपको ये चीज रेस्पॉन्स की वो देखने को मिल जाए। अगर रेस्पॉन्स की ये जारी कर देते, आपने क्या राइट टिक किया था वो चीज जारी हो जाती है, तो लास्ट के 1-2 दिन के अंदर भी मतलब क्या है कि आप ऑब्जेक्शन सबमिट कर सकते हो। वो ऑब्जेक्शन सबमिट करने का मजा भी है जब आप इतना बड़ा अमाउंट दे रहे हो, 5% का ऑब्जेक्शन सबमिट कर रहे हो, आपने क्या किया था उसका पता ही नहीं, 500 रुपए पे कर रहे हो, ये तो बिल्कुल गलत है ना। अब देखिए बात ये आती है कि सर ट्वीट हमारे को किस हिसाब से करना है, कौन सा ट्वीट करना है, जिस हिसाब से अदर जो टीचर्स बता रहे हैं वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ। महेंद्र जी वगैरह ने सबने यही ट्वीट बताया, मैं आपको स्क्रीन पे दे रहा हूँ। तो ये ट्वीट है हिंदी के अंदर, यही सब बच्चों को जाकर के ट्विटर पे ट्वीट करना है ताकि आने वाले 1-2 दिन के अंदर ये रेस्पॉन्स की है वो जारी कर दे। उसके बाद में अपने एक्सपेक्टेड कट हो पहुंचाए, आपके नंबर कितने बन रहे, सब चीजों के बारे में आपको एक आइडिया हो, वरना इन चीजों का अभी कोई मतलब है नहीं, है ना। तो उम्मीद है कि आपको सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना और उनको भी बोलना कि ट्विटर पर जाकर के ये ट्वीट आपको करना है ताकि विभाग पे थोड़ा सा दबाव बने और आपने जो हार्ड वर्क किया उसका मतलब क्या है कि आपको आउटपुट मिलने की थोड़ी सी संभावना बढ़े, वरना तो इस चीज का कोई मतलब है नहीं, है ना। चलिए, थैंक यू।